वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु के परिणाम बड़े ही रोचक हैं और उसकी जानकारी मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ। लेकिन यह मेरे अनुभव की है, कोई किताबों पढ़ी हुई, पोथी पढ़ी हुई नहीं है। यह राहु धन राशि में नीच का और मिथुन राशि में उच्च का होता है, छाया ग्रह है। यह जातक की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में हो तो भाइयों से पृथक रहने वाला, भाइयों को दुख देने वाला, भाइयों का दुख सहन करने वाला। इसका शुभ परिणाम यह है कि यह बुद्धिमान होता है। 24 से 28 की उम्र में सामान्य और फिर संतान के बाद में उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाता है, तरक्की करता चला जाता है। राहु आपको साहसी बनाता है, राजसत्ता से लाभ होता है या उच्च अधिकारी जो राजसत्ता में आपकी मित्रवत संबंध होते हैं वहां से आप सम्मान पा लेते हैं, अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं, वहां से लाभ प्राप्त कर लेते हैं। उनके द्वारा आपको माता पिता का सुख मिलता है, माता से कुछ मतभेद रह सकते हैं, मन मुटाव रह सकता है, आपके चित्त में स्थिरता रहती है, आपको वस्त्र आभूषण का सुख भी होता है और शौक भी होता है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। उसके साथ ही आपकी मानसिकता वहां पर यह रहती है, वहां घूमने जाने पर, कि वहां तो या तो आप व्यवसाय या कुछ अन्य चीज की खोज करके उससे लाभ प्राप्त करने की इच्छा वहां पर आपकी प्रबल हो जाती है। आपका जीवन साथी आपके विपरीत समय में आपका पूरा पूरा सहयोग करता है, आपके मन के मुताबिक चलने वाला होता है। उम्र में 26 से 56वें वर्ष तक भाग्य आपका साथ उत्तरोत्तर देता चला जाता है। लेकिन आपके पास सुख के साधन उपलब्ध होते हुए भी मन आपका दुखी चिंतित रहता है। राहु व्यक्ति को विदेश में बसने की इच्छा उत्पन्न करता है, लेकिन परिवार में खासकर ससुराल पक्ष से कुछ मतभेद मनमुटाव जरूर रहता है। राहु आपको पार्टनर बिजनेस में अच्छे पार्टनर दिलाता है। चौथे भाव में राहु आपको यह संदेश, यह सूचना देता है कि आपको जीवन में झूठ और पाखंड से दूर रहना चाहिए। दूसरों के वित्त संसाधन पर आश्रित होने की बजाय आप अपने स्वयं के संसाधन बनाने का या स्वयं के संसाधन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी वृद्धि होती है। बड़ा रिस्क लेने से बचें। अपने ज्ञान और ज्ञान के स्रोतों के हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके अंदर अचानक धन कमाने और भाग्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति के कारण आप कुछ तकलीफ में आ जाते हैं। आपके अंदर जुआ खेलने की भी आदत आ जाती है। इसलिए कई बार देखा गया है कमाई गई संपत्ति अचानक खोने का भय बना रहता है आपके मन चित्त में। आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ बैठा राहु के प्रभाव से कई लोगों के बचपन में बड़े ही संघर्ष और संसाधनों की कमी से गुजरना होता है, जिससे सख्त नियमों और सामाजिक बंधनों के बीच पले कई लोगों की सामान्य चीजों की मांग पूरी नहीं हो पाती और इन्हीं रुकावटों की वजह से पनपी आपके अंदर उत्कंठा, आपके अंदर ईर्ष्या, वो मौका मिलते ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अज्ञात में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं और सभी वर्जनाओं को तोड़कर, सभी नियमों को तोड़कर आप अपने लक्ष्य को पा लेना चाहते हैं, चाहे वह रास्ता गलत ही क्यों न हो। यहाँ पर बैठा राहु आपसे कहना चाहता है, आप शांति, सद्भाव और संयम बनाए रखें। अपनी व्याकुलता को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि सपनों को पूरा करने और सफलता के लिए भी ये जरूरी है। यहाँ पर राहु आपको यह अपनी व्याकुलता
अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा भी करवाता है। यहाँ पर राहु होने से आपकी आर्थिक और अपनी जरूरतों के आश्वस्त होना चाहता है। राहु यहाँ संतुष्ट होना चाहता है, आपको संतुष्ट करना चाहता है कि मेरी सारी डिमांड, मेरी जो आवश्यकता है वो मैं पूर्ति करके रख दूं ताकि बुरे वक्त में मेरे काम आ सके। इस प्रकार के आपके विचारधाराओं, इसके अलावा भी आप पुरानी चीजों के भी शौकीन होते हैं। अनजाने भय के कारण आप निकट संबंधों से डर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर और पुरातत्व से काफी हद तक लाभ कर लेते हैं। कामुकता के लिए शक्ति, प्रदर्शन और जुनून ठीक नहीं। आपके लिए सफलता का मूल मंत्र यही है, धैर्य, शांति, सद्भाव और संयम बहुत ही आवश्यक है। दूसरी, इस स्थान पर कुछ कुल के दोष, परिवार के दोष से कष्ट होता है। यह फल पूर्ण अनुभव में आया है और मैंने अनुभव किया है काफी पत्रिकाओं में। इस स्थान पर शाप स्थान माना गया है। इसमें कुल के 3-4 पीढ़ी पहले खून, विष प्रयोग, आत्महत्या, किस स्त्री को घर छोड़ाकर तकलीफ देना, इस प्रकार के कृत्य हो गए। ऐसे पाप कर्म कर दिए गए होते हैं आपकी 2-4 पीढ़ी पहले, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वंश में, अपने परिवार में संकट, कार्यों में बार बार विघ्न आना, घर में कोई कोढ़, पागलपन, किसी व्यक्ति द्वारा गृह त्याग, गूंगापन, अकाल मृत्यु, संन्यास लेने जैसी अशुभ घटनाएं आपको मिलती ये है। आप भूमि में काफी हद तक लाभ प्राप्त करते हैं। काफी आप इस क्षेत्र में व्यवसाय भी कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार लाभ करने के अंतर्गत अचानक आपको कोई ऐसी भूमि, प्लॉट, कोई बंगलो, शापित या दूषित कोई प्लॉट या खेत वगैरह ले लिया जाता है। उसके बाद दिनों दिन आपकी स्थिति या तो स्थिर हो जाती है या फिर स्थिति में गिरावट शुरू हो जाती है। यहाँ से योग में राहु के समीप केंद्र में शनि या मंगल के युति के विपरीत योग से खून जैसी घटनाएं घटित हो सकती है। राहु के समीप या युति में मंगल होकर शनि चंद्र का अशुभ योग होने पर भी विष प्रयोग, आत्महत्या जैसे घर में कार्य हो जाते हैं। राहु से चंद्र या मंगल की युति होने से, चतुर्थेक्ष की युति होने पर या यहाँ धन स्थान पर भी ये युति होने पर घर, खेती की जमीन खरीदते समय आपको बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। आपको कई बार पिशाच पीड़ित या शापित भूमि मिल जाती है, उसको देख करके लेना चाहिए। ऐसी भूमि आने के बाद व्यवसाय में असफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती, किंतु आप बुद्धिमान बहुत होते हैं। यह पाप कार्यों से भी आप धन कमाना चाहते हैं, गलत रास्तों से भी धन कमाना चाहते हैं। शुरू में यह बात आपके परिवार में, मित्रों में छुप जाती है, बाद में काफी उजागर हो जाती है। इसकी व्यवहारिकता बुद्धि से, आपकी अपनी व्यवहारिक बुद्धि से आप दूसरों को फायदा देते हैं, किंतु वही बुद्धि आप खुद के लिए काम नहीं आती। इसमें दत्तक योग जैसे भी संभावना रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसी में यही है कि आपकी पत्नी शीलवान, स्नेहपूर्ण, संकट में धीरज देने वाली, योग्य सलाह देने वाली, इस प्रकार की आपकी पत्नी आपको सहयोग करती है, मन के मुताबिक चलने वाली होती है। यह बात इस पत्रिका में सबसे अच्छी होती है। चतुर्थ भाव में राहु होने पर मेरा यह श्रम आपको पसंद आया हो तो दबा करके शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।